नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है सिंपल BN BPSC में। आज हम करने वाले हैं BPSC 70th के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि 41वीं BPSC से लेकर 69वीं BPSC में पूछे गए सभी प्रश्न होंगे और मॉडर्न हिस्ट्री के ये सभी प्रश्न हैं। हमने इससे पहले जो है बहुत सारे पार्ट में मॉडर्न हिस्ट्री को कवर किया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये पार्ट 11 है और पार्ट 10 तक जो है हमने कवर कर लिया है। हर पार्ट में आपको 30 प्रश्न मिलेंगे और छोटा सा वीडियो जो है वो पढ़ने में आसानी होती है। इसी कारण से जो है हम छोटे छोटे वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। वीडियो को लाइक करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? आपके ऑप्शन है 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1932, 23 मार्च 1933, 23 मार्च 1934। 45 BPSC में पूछा गया ये प्रश्न है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। इन्होंने जो है 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंके थे और दोनों का गिरफ्तारी कर लिया गया था। इसी बम कांड के अंतर्गत जो है मुकदमा चलाया गया था और इन्हें जो है फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। 23 मार्च 1931 को जो है इनको फांसी दी गई थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? देखिए फिर से सेम प्रश्न जो है रिपीट हुआ है। 67 BPSC का ये क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है 12 नवंबर 1930, 23 मार्च 1931, 7 सितंबर 1931, 4 मार्च 1931। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 मार्च 1931 को जो है इन्हें फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? आपके ऑप्शन है 21 साल, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा, 25 साल, 25 साल से थोड़ा ज़्यादा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 21 साल से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि भगत सिंह जो है इनका जन्म हुआ था सितंबर 1907 में हुआ था और इन्होंने जो है 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय सभा में बम फेंका था। इस तरह से जो है इनकी उम्र 21 वर्ष से थोड़ा सा ज़्यादा थी उस समय। करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति थी नारी उत्थान के प्रति समर्पित, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली एक क्रांतिकारी संगठन। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, अनुशीलन समिति जो थी ये एक क्रांतिकारी संगठन थी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रांतिकारी संगठन। अगला प्रश्न है, वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? देखिए VVI प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न जो है रिपीट हुआ है BPSC में। रामानंद सिन्हा, सतीश झा, सचिंद्रनाथ सान्याल। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सचिंद्रनाथ सान्याल। सचिंद्रनाथ सान्याल जो है इन्होंने ही जो है पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की? देखिए TRE 1 TRE 2 में दोनों में ये प्रश्न पूछा गया है। सेम प्रश्न रिपीट हुआ है। सचिंद्रनाथ सान्याल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1913 में फिर से सेम प्रश्न है। देखिए 67 BPSC प्री में पूछा गया है ये प्रश्न 2022 में। अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में किसने की थी 1913 में? तो सचिंद्रनाथ सान्याल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। सूर्य सेन, चंदन दत्ता, विधान घोष, जतीन दास। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सूर्य सेन। इन्हें जो है मास्टर दा के नाम से ये प्रसिद्ध थे और इन्होंने ही जो है चिटगांव सशस्त्रागार छापेमारी की योजना बनाई थी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य सेन। अगला प्रश्न देखते हैं, चटगांव
सशस्त्रागार धाबे से कौन संबंधित है? रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त, सूर्य सेन। उपरोक्त में से कहीं नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सूर्य सेन। इन्हें जो है मास्टर दा के नाम से भी ये प्रसिद्ध हैं और इन्होंने जो है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की स्थापना की थी और इन्होंने जो है 18 अप्रैल 1930 को अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा की, जिसमें जो है इनके सभी सदस्य जो IRA के थे, इंडियन रिपब्लिक आर्मी के सभी सदस्य जो है लड़े थे अंग्रेज़ों से और इन्हें जो है जिसमें 80 सैनिक मारे गए थे और 12 क्रांतिकारी भी मारे गए थे और 16 फरवरी 1933 को जो है सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद से जो है इनको फांसी की सजाएं दे दी गई थी। करेक्ट आंसर आपका सूर्य सेन हो जाएगा। ये चटगांव शस्त्रागार धाबे से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अरविंद घोष। गदर पार्टी की स्थापना हुई, आपके ऑप्शन है 1907 में, 1913 में, 1917 में, 1920 में। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1913 में। 21 अप्रैल 1913 को जो है इसका स्थापना हुआ था गदर पार्टी का। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई? आपके ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी का जो है TRE 1-2 में पूछा गया गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका। देखिए गदर पार्टी से जुड़े थे लाला हरदयाल और 1913 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसका स्थापना जो है सोहन सिंह भाखना के नेतृत्व में पोर्टलैंड USA में किया गया था और इसका नाम था हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। लेकिन इसको जो है इसी ने जो है एक अखबार निकाला, गदर नामक अखबार जो है निकाला था और इसके बाद से जो है इस पार्टी का नाम गदर पार्टी पड़ गया था, इसलिए जो है इसकी नाम ही गदर पार्टी कहा जाता है। और इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सी करेक्ट है। BPSC TRE में पूछा गया ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटा मारुक घटना, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, करतार सिंह सराबा को फांसी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। ऑप्शन सी। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यही था, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। 1914 में जो है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो ब्रिटेन जो है इसमें फंसा हुआ था, तो ऐसे में जो है भारत के लिए एक मौका था ब्रिटिश शासन को जड़ से उखाड़ फेंकने का, और इसी के लिए जो है गदर क्रांति छिड़ी थी। और गदर क्रांतिकारियों ने जो है इस सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया था। इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। अगला प्रश्न देखते हैं, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? 67th BPSC में रिपीट हुआ है। देखिए ये प्रश्न अभी मैंने आपको दिखाया था, टीचर वाला एग्जाम में भी पूछा गया है और 67th BPSC में भी ये प्रश्न जो है पूछा गया था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पोर्टलैंड USA में, यानी कि पोर्टलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है इसकी स्थापना हुई थी। सोहन सिंह भाखना द्वारा के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया? आपके ऑप्शंस हैं राजकुमार शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, सुपर्णानंद सिन्हा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 65th BPSC का ये प्रश्न है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, राजकुमार शुक्ल, क्योंकि राजकुमार शुक्ल ने ही जो है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी से जो है इसके बारे में
बात की थी और उन्होंने जो है चंपारण आने के लिए अनुरोध किया था। उन्होंने जो है नील खेती जो जबरन कराई जाती थी किसानों द्वारा बिहार में उसी के बारे में जो है महात्मा गांधी के साथ बातचीत की थी और उन्होंने अनुरोध किया था। इसके बाद से जो है चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी महात्मा गांधी के नेतृत्व में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? आपके ऑप्शंस है चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। किसानों ने जो है चौकीदारी कर देने से इस आंदोलन में जो है इनकार कर दिया था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में इसकी शुरुआत ये हुई थी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? जनरल डायर, कर्जन वायली, माइकल ओ डायर, सैंडर्स। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइकल ओ डायर। जनरल डायर नहीं होगा क्योंकि जनरल आर डायर एक थे और जनरल ओ डायर एक थे। और जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 में, तो इसके बाद से जो है इसी के बदला लेने के लिए सरदार उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को जो है यूरोप में जाकर मारा था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर ने ही जो है उन्हें आदेश दिया था गोली चलाने के लिए जब सभा हो रही थी जालियांवाला बाग में, और जनरल डायर ने जो है गोली चलवाई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइकल ओ डायर। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, कि प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की सी आर दास ने, सी राजगोपालाचारी ने, मोतीलाल नेहरू ने, गोपीनाथ शाह ने। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, कि प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी ने। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। सी राजगोपालाचारी की मान्यता थी कि स्वराज जनसामान्य हेतु होना चाहिए, न कि केवल कुलीन और अभिजात्य वर्ग हेतु। अगला प्रश्न है, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? आपके ऑप्शन है सी आर दास, एम जी रानाडे, बी डी सावरकर, एस एन बनर्जी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 65 पीपीएससी में पूछा गया ये प्रश्न है। देखिए चित्तरंजन दास ने जो है इस पुस्तक को लिखा था। सी आर दास या चित्तरंजन दास, इंडिया फॉर इंडियंस। अगला प्रश्न है, ऑन हैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, ए ओ ह्यूम। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑन हैप्पी इंडिया को लिखा था लाला लाजपत राय ने। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑन हैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय द्वारा लिखा गया था। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी। देखिए 1906 में जो है कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न देखते हैं, सुरक्षा बल्ब सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपरोक्त विचार किस नेता के थे? आपके ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल, सी राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय। इनमें से कोई नहीं। देखिए सेफ्टी बल्ब के तौर पर जो है यानी कि सुरक्षा बल्ब के तौर पर जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी 1885 ईस्वी में। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। देखिए 69 पीपीएससी में पूछा गया ये प्रश्न है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? आपके ऑप्शंस हैं कराची अधिवेशन 1931, सूरत अधिवेशन 1907, गया अधिवेशन 1922, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। 69th बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कराची अधिवेशन 1931 में जो है ये मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कराची अधिवेशन 1931। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन है सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह खान। करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी सलीमुल्लाह खान। नवाब सलीमुल्लाह खान ने जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। आपके ऑप्शन हैं मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग, संयुक्त निर्वाचन वर्ग, हिंदुओं का अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। 1906 में मिंटो में शिमला में मिले मुसलमानों शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। क्या प्रार्थना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की प्रार्थना की थी, उन्होंने इसकी मांग की थी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर अधिनियम 1833, पीट इंडिया अधिनियम 1784, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 66 बीपीएससी का ये प्रश्न है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी भारत परिषद अधिनियम 1909, यानी कि मार्ले मिंटो सुधार एक्ट आपको पता होगा। इसी के तहत जो है भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का शुरुआत किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एम सुब्रमण्यम अय्यर, टी एस ऑलकट। देखिए बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जो है ये होम रूल लीग के मुख्य नेता थे। इन्होंने ही जो है इसकी स्थापना में बहुत मदद की थी और इसी के तहत जो होम रूल आंदोलन आरंभ किया था। और इसमें जो है एम सुब्रमण्यम अय्यर जो थे इनका जो है कोई योगदान नहीं था, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। टी एस ऑलकट भी इसमें शामिल थे। 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट, जी एस खापर्डे। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी एनी बेसेंट। होम रूल लीग किस प्रारंभ किया था? एनी बेसेंट ने। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, 1920 का बम्बई में होने वाला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन, 1918 में होने वाला प्रथम AUP किसान सभा, 1938 में नागपुर का संयुक्त AITUC और NFTU सभा। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था 1916 में कांग्रेस का, इसी अधिवेशन में जो है होम रूल आंदोलन ने जो है जोर पकड़ा था और होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन इसी अधिवेशन में कर पाए थे और इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और इसी आंदोलन में जो है इन्होंने कहा था, बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा।
करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? आपके ऑप्शन है 1919, 1917, 1921, 1896। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1917। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था 1917 में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।